हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, जिसमें ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले मैं आपको 2025 का क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद हम इन दोनों शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इस पहला स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट loses its executive power in such areas and a local body assumes total administration। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक है फिफ्थ शेड्यूल और एक है सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज की गवर्नेंस के लिए बनाई गई है, पर इनमें 4 स्टेट्स इंक्लूड नहीं होते। वो कौन से स्टेट हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब इन शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है? तो इन शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। और इनमें जो गवर्नेंस होती है ये होती है गवर्नर के द्वारा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। ये एडवाइजरी बॉडी है, जो कि स्टेटमेंट 1 को आप पढ़ोगे तो एक लोकल बॉडी की बात की, उसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बात की गई है। इसमें 20 मेंबर होते हैं, 20, एंड 3/4 ऑफ द मेंबर्स आर ट्राइबल मेंबर्स। बट ये बॉडी सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है, ये कभी भी इतनी पावरफुल नहीं हो जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को एज्यूम कर ले। राइट। ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट था कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो फिफ्थ शेड्यूल में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को ले अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ये किया जा सकता है, पर ये प्रेसिडेंट रूल के अंदर किया जा सकता है। दैट इज सेपरेट प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356। ठीक है। अब अगला कौन सा है? सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल अप्लाई होती है 4 स्टेट्स में। कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड और जो 4 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। बट इन दोनों बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस ये है, और जो डिफरेंस की बात करेंगे वो ये है कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेशंस। ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में इस तरीके से फ्रेम हो रहा है कि कोई प्रोविजन ऐसा आएगा जिससे स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पावर ही खत्म हो जाएंगी, एग्जीक्यूटिव पावर किसी के हाथ में चली जाएंगी, ये बहुत नेगेटिव वे में फ्रेम होते हैं स्टेटमेंट्स। और जनरली पॉलिटी के क्वेश्चंस में नेगेटिविटी से ज़्यादा क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं, है ना, नेगेटिव इंप्रेशंस से। तो इस ट्रैप में नहीं आए। फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल को बहुत ही अच्छे से कवर कर लें। थैंक यू।